श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 12। काडचिन्तः कर्म आणम कर्माणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। काडचिंता चाहते हुए कर्मणाम सकाम कर्मों की सिद्धि यजन्ते यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। यह इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानुषे मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि ही यानी सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। अर्थ है इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से ही सिद्धि चाहते हैं या सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त भी होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? अब इसका कारण बताते हैं कि क्यों नहीं भगवान का आश्रय लोग लेते हैं आगे के श्लोक में। तात्पर्य इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्यता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में पूजते हैं और उन्हें मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश तो हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्य नाम। ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर तक सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते, समानता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु तथा कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा फल क्षणिक होता है और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान यह नहीं जानते। बुद्धिमान जानते हैं, लेकिन किस किस को समझाएं? कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं और उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है।
उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी शामिल हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग विलास की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें वे वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। Men in this world desire success and fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. Purport: there is a great misconception about the gods or demigods of this material world. And men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different forms of God, but they are God's different parts and parcels. God is one, and the parts and parcels are many. The Vedas says, Nityo Nityanam. God is one, Ishvara Paramaha Krishna. Krishna, Ishvaraha Paramaha Krishna. The Supreme God is one, Krishna. Krishna, and the demigods are delegated with powers to manage this material world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme God, Narayana, Vishnu or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist, or the demigods are. The demigods are on the same level is called an atheist. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva. Yet, curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Iha Devataha denotes a powerful man or demigods of this material world, but Narayana, Vishnu or
Krishna are the Supreme Personality of Godhead. Names are three, but only one God. Does not belong to this world, he is above or transcendental to material creation. Even Shripada Shankaracharya, the leader of the impersonalities, maintains that Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people worship the demigods because they want immediate results. They get the results, but do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness, and he has no need to worship the partly demigods for some immediate temporary benefits. The demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with the annihilation of this material world. These boons of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is made after temporary things such as the material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful men in human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are therefore now toying to the so-called leaders or big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness. For the permanent solution to the hardship of material existence, they are all after sense enjoyment, and to get a little facility for sense enjoyment, they are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entities. Shri